हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन और एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो हाल ही में हम लोगों ने स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में देख लिया कि टोबी और एंड्रयू इस ट्रेलर में नहीं हैं और बहुत से फैन को तो लगने लग गया कि टोबी और एंड्रयू इस मूवी में ही नहीं है। दरअसल में जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये दोनों नहीं हम लोगों को देखने लगे हैं, टोबी और एंड्रयू हम लोग को नो वे होम में नहीं देखने को मिलेंगे। उन लोगों के लिए बस मेरे पास यही बात है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो दोनों हमें देखने को मिलेंगे स्पाइडरमैन नो वे होम में। क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ, अगर ये सोनी वाले अगर नहीं दिखाते स्पाइडरमैन यानी कि टोबी और एंड्रयू हमें नहीं दिखाते नो वे होम में, तो स्पाइडरमैन नो वे होम मैं कहता हूँ फ्लॉप हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि फैन 2 साल से इन दोनों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल पहले ही ये बात चली थी कि ये दोनों हम लोगों को स्पाइडरमैन 3 में देखने को मिलेंगे, यानी टॉम की स्पाइडरमैन 3 में हम लोगों को ये दोनों भी देखने को मिलेंगे। और तब से अब तक सोचें कितना इंतजार किया फैंस ने, तो उनके लिए तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट की बात होगी ना कि ये दोनों हम लोग को नहीं देखने को मिल रहे। तो दरअसल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दोनों इस मूवी में भी हैं और उस ट्रेलर में भी ये दोनों थे। और स्पाइडरमैन नो वे होम के ऑफिशियल ट्रेलर में हम लोगों को बहुत सारे हिंट्स मिले कि टोबी और एंड्रयू मूवी में भी हैं। 2 मंथ्स पहले स्पाइडरमैन नो वे होम का टीजर ट्रेलर आया, जिसको सोनी वालों ने बहुत ही स्मार्टली हमारे सामने पेश किया। ना ही इन लोगों ने उसमें कोई सस्ती एडिटिंग की, बहुत ही मतलब उसको एकदम सही रखा उस ट्रेलर को। और उस ट्रेलर में बस हम लोगों को तभी से मल्टीवर्स के बारे में पता लगा जब उसमें हम लोगों ने डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस को देखा। तो उसी ट्रेलर से कंफर्म हुआ कि यहाँ पे मल्टीवर्स वाला चक्कर ना चलने वाला है। स्पाइडरमैन नो वे होम का ऑफिशियल ट्रेलर जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुआ है, सोनी वाले जो कि स्पाइडरमैन में सस्ती मस्ती कर रहे थे, मगर उनकी जो सस्ती मस्ती है उनको ले बैठी। पूरी दुनिया कह रही है कि हमें 3 स्पाइडरमैन देखने को मिलेंगे, बस सोनी वाले ही नहीं कह रहे। ये हर ट्रेलर बहुत ही स्मार्टली उसको हमारे सामने लाते हैं, मगर जो स्पाइडरमैन नो वे होम का ऑफिशियल ट्रेलर है, इसमें इन लोगों ने पता नहीं क्या किया, सस्ता नशा करके बैठे हैं। इनकी सस्ती एडिटिंग से हम लोगों को पता लग गया कि इस मूवी में 3 स्पाइडरमैन है। हालांकि हम लोगों को पहले ही पता था कि 3 स्पाइडरमैन हैं, मगर यहाँ से एकदम कंफर्मेशन आ जाती है कि हम लोगों को 3 स्पाइडरमैन ही स्पाइडरमैन नो वे होम में देखने को मिलेंगे। इतनी सारी लीक फोटोज आई हैं, लीक वीडियोज आई हैं, लीक डिटेल्स आई हैं कि टोबी मैगवायर हम लोगों को दिखा उनके सेट पे, तो वहां से फोटोज आई। इसके अलावा एंड्रयू गारफील्ड की एकदम एचडी लीक वीडियो तो नहीं, मतलब एचडी वीडियो हम देखने को मिली। तो वीडियो देखने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो बगैर वक्त जाए किए चलिए शुरू करते हैं। तो दरअसल में जब स्पाइडरमैन नो वे होम का टीजर ट्रेलर आता है, उसमें हम लोग देख सकते हैं पीटर पार्कर को पेंट कोट में। पीटर पार्कर किसी कार के ऊपर खड़ा होता है और वहां पे आयरन स्पाइडर बनता है जब डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस आते हैं। और फिर डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस वहां पे स्पाइडरमैन को कहते हैं हेलो पीटर। अब इनको नहीं पता कि टॉम का पीटर पार्कर है, टॉम का स्पाइडरमैन है। इनको लग रहा है कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर है, क्योंकि यहाँ पे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन ने भी स्पाइडर सूट ही पहना होता है। अब आप लोग कहेंगे इसने तो आयरन स्पाइडर सूट पहना है और टोबी का सूट एकदम नॉर्मल था। तो जब डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस आए हो टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में, तो वहां पे जो टीवी लगे हुए थे बड़ी स्क्रीन वाले, वहां पे वो बता रहे हैं स्पाइडरमैन के बारे में कि इसने ही मिस्टीरियो को मारा है। तो यहाँ से जो डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस है उनको लगा कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन है, इसका सूट एकदम नया है। तो इस वजह डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस ने अपनी तरफ से टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को हेलो पीटर नहीं कहा, बल्कि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को हेलो पीटर कहा है। तो उसके बाद का जो सीन होता है वो स्पाइडरमैन नो वे होम की नेक्स्ट ट्रेलर यानी कि उसके ऑफिशियल ट्रेलर में कंटिन्यू होता है। तो जब डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस ने उस ब्रिज के नीचे स्पाइडरमैन को में टेंटिकल के जरिए जकड़ा होता है और उसको दीवार में जब धंसाने लगते हैं, और जो पीटर पार्कर का जो आयरन स्पाइडर का नैनो टेक होता है उसके फेस वाली साइड से उसकी चेस्ट वाली साइड पे आ जाता है। तो जब डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस स्पाइडरमैन का चेहरा देख लेते हैं तो उनको लगता है कि ये पीटर पार्कर नहीं है, ये उनका टोबी मैगवायर नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस कहते भी है स्पाइडरमैन को कि यू आर नॉट पीटर पार्कर। तो यहाँ पे डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस को तो यही लग रहा है ना कि टॉम इनका पीटर पार्कर नहीं है, टॉम कोई और है, किसी ने स्पाइडरमैन का सूट पहन लिया, उसको यही लग रहा है। और जैसा प्रदर्शन टॉम के स्पाइडरमैन ने डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस की एंट्री पे किया था, तो उससे भी इनको लग रहा था कि इनका टोबी मैगवायर वाला पीटर पार्कर तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो टोबी मैगवायर का पीटर पार्कर है वो डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस से एकदम डट के लड़ा था हम लोगों ने, जैसे स्पाइडरमैन 2 में देखा था। तो आप लोग कहेंगे इससे ये कैसे कंफर्म हो गया कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन इस मूवी में है भी कि नहीं। तो चिंता मत करें, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, अगली वीडियो में नहीं, इसी वीडियो में आगे आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो स्पाइडरमैन नो वे होम का जो ऑफिशियल ट्रेलर है उसमें हम लोग देखते हैं कि टॉम का स्पाइडरमैन सैंडमैन, इलेक्ट्रो और लिजर्ड के दरमियान में कूद पड़ता है। मैंने आप लोगों को स्पाइडरमैन नो वे होम के ऑफिशियल ट्रेलर ब्रेकडाउन में बताया भी था, इलेक्ट्रो और लिजर्ड की जो नजरें होती हैं वो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के ऊपर नहीं होती, बल्कि किसी और जगह पे होती हैं उनकी नजरें। चलें थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रो है उसकी नजर स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के ऊपर होती है, मगर लिजर्ड की तो पोजीशन भी बहुत ही अलग है और वो दूर भी है टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से, और उसकी नजरें भी किसी और ही जगह जा रही हैं। स्पाइडरमैन नो वे होम का जो ब्राजीलियन ट्रेलर है उसमें
हम लोग देख भी सकते हैं कि वहाँ पे लिजर्ड किसी से जोर का मुक्का खा रहा होता है, मगर वहाँ पे कोई होता ही नहीं, तो लिजर्ड किससे मुक्का खा रहा है, तो इसका मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दरअसल में जब एवेंजर्स एंड गेम में हम ये वाला सीन देखते हैं कि इसमें कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स, टोनी स्टार्क, ये सारे के सारे जो एवेंजर्स होते हैं, मतलब हल्क की स्नैप से पहले ये सब इधर होते हैं और यहाँ पे हल्क और फैट थॉर भी होता है। मगर जो इसका ट्रेलर है, एवेंजर्स एंड गेम के ट्रेलर में भी हमें ये सीन देखने को मिलता है, मगर उसमें हल्क, रॉकेट वगैरह तो हमें दिखते ही नहीं। तो वहाँ पे इन लोगों ने एडिटिंग का काम किया होता है, वहाँ से हल्क और थॉर को वहाँ से गायब किया होता है। और सेम ऐसा ही स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में भी हुआ है। लिजर्ड खा तो रहा है मुक्का, मगर वहाँ पे मैं आगे कोई देख नहीं रहा कि किससे मुक्का खा रहा है, क्योंकि साफ क्लियर, एकदम क्लियर नजर आ रहा है कि लिजर्ड मुक्का खा रहा है, क्योंकि उसके जो गर्दन होती है पीछे की तरफ जाती है, मगर आगे कोई नहीं होता। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे भी एडिटिंग का काम ही किया गया। यहाँ पे एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को गायब किया गया है। सोनी वाले हमारे साथ सस्ती मस्ती कर रहे थे, तो इनका खुद ही सस्ती मस्ती होगी। स्पाइडरमैन नो वे होम का जो ऑफिशियल ट्रेलर है, उसमें हमने एक बिल्डिंग देखी थी जहाँ से एमजे गिरती है। मुझे समझ नहीं आती एमजे और नेड को क्या पड़ी थी कि उस बिल्डिंग पे चढ़ जाएं। यार हम लोग मानते हैं कि तुम स्पाइडरमैन या पीटर पार्कर के एकदम बेस्ट फ्रेंड हो, मगर फिर भी उसका भी एक तरीके से ख्याल रखो। तुम लोग अपने आप को सेव कर रखोगे तो स्पाइडरमैन आगे कहीं ध्यान दे सकता है। जब तुम दोनों ही मुसीबत में पड़े होगे तो स्पाइडरमैन किस पे ध्यान दे, विलन्स पे ध्यान दे कि तुम पे ध्यान दे? स्पाइडरमैन नो वे होम में जो विलन्स दिख रहे हैं वो अपने यूनिवर्सिटी से स्पाइडरमैन पे इतने भारी पड़ते हैं, तो तुम लोग क्या उनके सामने? जब उस बिल्डिंग से एमजे गिरने लगती है और नेड तो बच जाता है, मगर एमजे नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पे नेड के बचने और एमजे के गिरने का जो दरमियान का सीन है, जो आप लोग इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि साइड पे उसी सस्ती एडिटिंग का कमाल है। यहाँ पे हम एक स्पाइडरमैन का हाथ लटका हुआ देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे भी इनको गायब करने की कोशिश की गई है। कि यहाँ से अगर आप लोग को थोड़ा सा गौर से देखना चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग भी देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी स्पाइडरमैन का हाथ लटका हुआ है। तो यहाँ पे इनकी दो सस्ती एडिटिंग के कमाल हम लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा जब एमजे उस बिल्डिंग से गिरती है और नेड बच जाता है, मगर एमजे वहां से गिरती है, तो अपना टॉम का स्पाइडरमैन वहां पे आके एमजे को बचाने लगता है, मगर वहीं पे स्क्रीन ऑफ हो जाती है। और जैसे इस वक्त आप लोगों के सामने ये स्क्रीन ऑफ हो गई है। एक मिनट, ये क्या यहाँ पे तो सच्ची में स्क्रीन ऑफ हो गई है? लो चल गई स्क्रीन। हाँ, वहां पे जब एमजे गिर जाती है, अपना टॉम का स्पाइडरमैन आके एमजे को बचाने लगता है, मगर वहां पे स्क्रीन ऑफ हो जाती है। नहीं, इस बार स्क्रीन ऑफ नहीं कर रहा। दरअसल में जो सारा का सारा सीन बनाया गया है कि स्पाइडरमैन यानी कि टॉम का स्पाइडरमैन अपना हाथ आगे करता है एमजे को बचाने के लिए, ये सारा का सारा सीन द अमेजिंग स्पाइडरमैन से ग्वेन स्टेसी को बचाने वाला सीन है। जब एंड्रयू का स्पाइडरमैन ग्वेन स्टेसी को बचाने लगता है, मगर ग्वेन स्टेसी की वहीं पे मौत हो जाती है। और यहाँ पे पूरी दुनिया के फैंस को लग रहा है कि यहाँ पे होगी एंट्री एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की, और वो बचा लेगा एमजे को, और वो कहेगा नॉट दिस टाइम। तो क्या कमाल का सीन होगा जब एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन आएगा और कहेगा इस दफा नहीं, और वो बचा लेगा एमजे को, क्योंकि वो अपने यूनिवर्स में ग्वेन स्टेसी को नहीं बचा पाया, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी गया था ग्वेन स्टेसी की मौत की वजह से। और जो स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर का पोस्ट क्रेडिट सीन या एंड क्रेडिट सीन है, उसमें हम लोग देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं कि पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि आखिर क्या हो रहा है। तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि वो अब इन लोगों को आने से नहीं रोक सकते। तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज दरअसल में किसकी बात कर रहे हैं? विलन्स की बात तो नहीं कर रहे, क्योंकि जब विलन्स इस यूनिवर्स में आए थे तो डॉक्टर स्ट्रेंज अपने सैंक्टम सैंक्टोरम के बेसमेंट में थे, मगर यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज किसी और ही जगह होते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, दरअसल में ये मूवी के क्लाइमैक्स का सीन होता है। यहाँ पे जो स्पाइडरमैन होता है उसने आयरन स्पाइडर का अपग्रेडेड वर्जन पहना होता है। दरअसल में यहाँ पे इन लोगों ने, जहाँ तक मुझे लगता है, कि उन सारे विलन्स को उनके यूनिवर्सिटीज में पहुंचा दिया है, मगर इस सारे जो प्रोसेस के कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो अभी बाकी हैं। और इस तरह शुरुआत होगी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की। और हम स्पाइडरमैन नो वे होम के ऑफिशियल ट्रेलर का जो पोस्ट क्रेडिट सीन या एंड क्रेडिट सीन है, हम लोग इसमें देख भी सकते हैं कि आसमान के भी जो हालात है इतने अच्छे नहीं है। एक पर्पल कलर की ब्रांच टाइप जैसी आप लोग रोशनी भी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो बिल्डिंग थी जिसके ऊपर से एमजे गिरती है, वो बिल्डिंग भी सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और ये सारे के सारे जो सीन है, ये मूवी के क्लाइमैक्स का सीन है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे किसी भी विलन का नामो निशान भी नहीं दिख रहा दूर दूर तक। तो इसका यही मतलब है कि ये जो सारे का सारा सीन है, इस ट्रेलर का जो ये पोस्ट क्रेडिट सीन है, ये मूवी का क्लाइमैक्स हो, मतलब आखिरी सीन हो, क्लाइमैक्स का भी आखिरी सीन हो, जहाँ पे विलन्स को इन लोगों ने उनके यूनिवर्सिटी में पहुंचा दी और टॉबी एंड्रयू चले गए यहाँ से। मुझे जहाँ तक लग रहा है ना यार,
ये मूवी का ही पोस्ट क्रेडिट सीन तो नहीं, क्योंकि इससे पहले द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का जो ट्रेलर था उसमें भी सोनी वालों ने हमें मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन का पार्ट दिखाया था, तो शायद ये मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन हो। अभी भी हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे स्पाइडरमैन नो वे होम को लेके, मगर इस वीडियो में और सवाल नहीं बताए जा सकते, तो मैं उनको लेके एक अलग वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो यार कैसी लगी आप लोगों को हमारी वीडियो? अच्छी लगी तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जो लोग हैं हमारे चैनल पर नए वो लोग करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक और शेयर करें, और जो लोग हैं हमारे चैनल पर पहले से वो लोग करें हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं मिलती, मेरे चैनल पर विजिट मारे, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी इस तरह की ऑसम वीडियोज़ का मजा उठाएं। मैं इस तरह के मज़ेदार वीडियोज़ में मिलता रहूँगा। अब के लिए बाय।